लीनियर अलजेब्रा के लेक्चर के सीरीज़ में आज हम करेंगे इक्विवेलेंट सिस्टम रैंक एंड रो स्पेस फ्रॉम द एंड्रिली सेक्शन 2.3। यहाँ पे हम करेंगे फर्स्ट इक्विवेलेंट सिस्टम्स एंड रो इक्विवेलेंस ऑफ मैट्रिसेस। दो सिस्टम को हम कब इक्विवेलेंट कहेंगे वो देखेंगे इसमें। टू सिस्टम ऑफ m लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल्स are equivalent if and only if they have exactly the same solution set। कहने का मतलब ये ax is equal to b and cy is equal to d। ठीक, ये जो है ये दो सिस्टम इक्विवेलेंट तब होंगे जब सॉल्यूशन सेट ऑफ फर्स्ट सिस्टम इज इक्वल टू सॉल्यूशन सेट ऑफ सेकेंड सिस्टम होगा, है ना। सॉल्यूशन सेट ऑफ दोनों के सॉल्यूशन सेट जो है सेम आ गए तो हम कहेंगे दिस बोथ सिस्टम आर इक्विवेलेंट। क्लियर है, इक्विवेलेंट सिस्टम यही होता है। फॉर एग्जांपल, अगर दोनों के सॉल्यूशन सेट निकाला जाए, दोनों का सॉल्यूशन सेट अगर निकाला जाए तो दोनों में यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है और जो सॉल्यूशन आ रहा है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 आ रहा है ना। तो जो सॉल्यूशन सेट है S1 का वो क्या होगा, सिंगलटन 2,3 होगा। सिमिलरली S2 भी मेरा सॉल्यूशन सेट ऑफ सिस्टम 2 का भी सेम आएगा। तो हम कह सकते हैं 1 एंड 2 आर द इक्विवेलेंट। 1 और 2 जो होगा मेरा इक्विवेलेंट होगा सिस्टम। क्लियर, इसी को हम कहते हैं इक्विवेलेंट सिस्टम। तो सिमिलर डेफिनेशन फॉर द इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। डेफिनेशन फॉर द इक्विवेलेंट matrices or row equivalent matrix. Definition: augmented matrix C is row equivalent to matrix D if and only if D is obtained from C by finite number of row operation. Of course, finite number of elementary row operation. तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हमारे पास 3 रो ऑपरेशन। तो इसका मतलब ये, अगर हम गॉसियन एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं या गॉस जॉर्डन मेथड यूज कर रहे हैं तो हर एक मैट्रिक्स जो होंगे एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, तो सारे मैट्रिक्स जो होंगे वो इक्विवेलेंट होंगे, ये यहाँ से हम इजीली बता सकते हैं। तो कोई भी फाइनाइट नंबर ऑफ रो ऑपरेशन हमने यूज किया, सपोज सी है मैट्रिक्स, कोई सी है, इसमें कोई रो ऑपरेशन लगाया हमने रो, तो कोई सपोज मेरा ए आया, है ना, A1 आया, तो रो 1 ऑपरेशन लगाया A1 आया। सिमिलरली इसमें रो 2 ऑपरेशन लगाया A2 आया एंड सो ऑन, फाइनाइट तक हमने इसको किया। तो सपोज Rn हमने ऑपरेशन लगाया तो An आया, तो उसके बाद Rn+1 हमने लगाया तो ये आया सपोज D। ठीक है, तो रो ऑपरेशन जो बना n+1 तक बने तो ये आया D। तो इसका मतलब ये हुआ ये C जो है और D जो है वो क्या है, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। तो इसको हम डिनोट करेंगे C इज रो इक्विवेलेंट टू D। C इज रो इक्विवेलेंट टू D, है ना। C इज रो इक्विवेलेंट टू D। क्लियर, तो रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स यही होता है। क्लियर, तो और इसको डिनोट ऐसे हम करेंगे। तो फाइनाइट नंबर ऑफ रो ऑपरेशन जब भी यूज होगा वहाँ पे हम बोलेंगे भाई ये क्या हो रहा है, रो इक्विवेलेंट बना रहा है। ऑफ कोर्स एलिमेंट्री रो ऑपरेशन नाउ एक थियरम है या हम एज ए रिजल्ट इसको पढ़ते हैं। क्लियर, थियरम या रिजल्ट, C-D-E आर द मैट्रिसेस ऑफ द सेम साइज, है ना। जो भी हम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कर रहे हैं, देखो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं और ऑफकोर्स डी जो आया है सी से ही आया है, तो साइज तो सेम है। यहाँ पे डेफिनेशन में साइज तो सेम है। वैसे भी इक्विवेलेंट जब सिस्टम का डेफिनेशन हमने पढ़ा इक्विवेलेंट सिस्टम का, इसमें भी दो सिस्टम जो है उसका जो साइज है ए का कोफिशिएंट मैट्रिक्स का वो सेम है। एक रो m क्रॉस n ही हम ले रहे हैं। अगर m क्रॉस n ले रहे हैं तो m क्रॉस n ही हम दोनों सिस्टम लेंगे। यहाँ पे साइज में कोई वेरिएशन नहीं होगा,
है ना, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के जो भी साइज होगा वो उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। सिमिलरली इक्विवेलेंट मैट्रिक्स के लिए इनका साइज में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो सपोज वी हैव अ C, D or E, we have a C, D and E of matrices of same size. Then number one, तो चलो नंबर 0 से स्टार्ट करता हूँ मैं। नंबर 0, तो 0 नंबर में ये होगा कोई भी C जो है अपने आप के साथ हमेशा रो इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, अपने आप के साथ रो इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, अपने आप के साथ हमेशा कोई भी मैट्रिक्स है रो इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि कोई भी यहाँ पे आर आई आर जे इंटरचेंज कर दिया, फिर से आर आई आर जे इंटरचेंज कर दिया, तो वो खुद ही आ सकता है। तो इसी वजह से कोई भी मैट्रिक्स जो है अपने आप जो होगा वो क्या होगा, रो इक्विवेलेंट होगा, यानी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। ठीक है, तो जो इक्विवेलेंट रिलेशन है वो क्या होता है, एक रिफ्लेक्सिव होता है। नंबर 1, फर्स्ट नंबर देखो, अगर C जो है रो इक्विवेलेंट टू D है, तो D भी रो इक्विवेलेंट टू C होगा, क्योंकि इसमें रिवर्स ऑपरेशन यूज करके हम इसको बना सकते हैं। सपोज आपने आर आई को रिप्लेस किया K इंटू आर जे से, नॉन जीरो नंबर आर आई को रिप्लेस किया आपने K इंटू आर आई से, नॉन जीरो के लिए। तो सिमिलरली वापस आना है तो 1/k से मल्टीप्लाई करके उसको अगेन मैं सेम मैट्रिक्स बना सकता हूँ। तो C अगर D के इक्विवेलेंट है तो D जो है C के रो इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, इस रिलेशन को क्या कहते हैं हम, सिमेट्रिक। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, एंड सेकेंड इज द ऑफकोर्स ट्रांजिटिव। अगर C जो है रो इक्विवेलेंट है D के एंड D जो है रो इक्विवेलेंट है E का, तो C जो है रो इक्विवेलेंट होगा E का। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव। ठीक है, ये तीनों प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड होती है इक्विवेलेंस के लिए। तो जो भी रिलेशन ऑफ इक्विवेलेंस होता है यहाँ पे, रिलेशन ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बनाता है। ठीक है, तो जो रिलेशन है इक्विवेलेंट वो क्या हो गया, एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो नाम ही इसका इक्विवेलेंस रिलेशन इसीलिए है क्योंकि ये सर्टेन प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ये थ्योरम 2.4 हम एज ए रिजल्ट याद रख सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा थ्योरम है 2.5, तो इसको भी हम एज ए रिजल्ट ही यूज करेंगे। तो फर्स्ट था ये रिजल्ट 1, इसको रिजल्ट 1 बोल देते हैं, और ये है हमारा रिजल्ट 2। तो इसमें क्या हो रहा है, लेट AX इज इक्वल टू B बी ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, दिस इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कहता है इफ ऑगमेंटेशन मैट्रिक्स CD इज रो इक्विवेलेंट टू AB, तो ऑगमेंटेशन मैट्रिक्स है CD, इट इज रो इक्विवेलेंट टू AB, देन द सिस्टम, अगर ऐसा है, देन द सिस्टम CX इज इक्वल टू D इज इक्विवेलेंट टू AX इज इक्वल टू B, है ना। तो वैसे भी हम इजीली देख सकते हैं, अगर देखो CD इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है CD, यानी इसमें हमने क्या किया, फाइनाइट नंबर ऑफ रो ऑपरेशन इंट्रोड्यूस किया है, तो वो क्या है, रो इक्विवेलेंट टू AB है ना। तो ये रो इक्विवेलेंट टू AB हो गया। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा, है ना, इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो AB के सॉल्यूशन सेट के सिमिलर ही होगा, सेम होगा, इक्वल होगा, एग्जैक्टली इक्वल होगा। तो इजीली हम बोल सकते हैं भाई इसका जो एसोसिएटेड होमोजीनियस सिस्टम है CX इज इक्वल टू D जो है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा AX इज इक्वल टू B के, क्योंकि दोनों के सॉल्यूशन तो सेम है ना। क्योंकि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हम यूज कर रहे हैं, इट मीन्स ओनली वी आर यूजिंग द एलिमेंट्री
थ्री रो ऑपरेशन, जो कि हम किस में यूज करते हैं, जब गॉसियन एलिमिनेशन मेथड एंड गॉस जॉर्डन हम यूज करते तब यूज करते थे, है ना। तो सी डी इज नथिंग बट द रिड्यूस फॉर्म ऑफ द ए बार बी, है ना, ए बार बी का रिड्यूस फॉर्म है। तो इसका जो भी सॉल्यूशन सेट होगा वो इसके सॉल्यूशन सेट से इक्वल हो जाएगा, सी डी का सॉल्यूशन सेट जो होगा ए बी के सॉल्यूशन सेट के इक्वल होगा, तो दोनों इक्विवेलेंट हो गए। सो ये चीज़ें जो है हम एज ए रिजल्ट हम याद रखेंगे, याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, जब जस्ट हमें कॉन्सेप्ट पता है इन चीज़ों का, है ना। सेम मेन चीज़ है इक्विवेलेंट रिलेशन, इक्विवेलेंट सिस्टम, सिस्टम को इक्विवेलेंट हम कब कहते हैं, जब उसके सेम सॉल्यूशन सेट बन जाए। दूसरा, मैट्रिक्स को हम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स या रो इक्विवेलेंट कब कहते हैं, जब हम ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ रो ऑपरेशन यूज करें, ऑफ कोर्स एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट में मिलेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।